इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आज पार्लियामेंट कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन लें, उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया, यही हल्फ आपसे भी लिया गया। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारे एस्टेब्लिशमेंट दरखूर इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? नई पार्लियामेंट जनाब स्पीकर, ये नई पार्लियामेंट मैं तजवीज़ करता हूँ। काइंडली प्लीज स्पीकर, ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेच रहे। यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। अल्लाह ऐसी अप्रोच है। जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूं। पीपल्स पार्टी बेची है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियां नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि एसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको टोंस देंगे, वरना अवाम की ताकत से टोंस देंगे चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जनरल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, उसको हम सलूट करते हैं। और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। जो हमारे करता है, मुर्दाबाद। whoever he may be। जनाब स्पीकर, मैं 3 रेजोल्यूशन की तजवीज़ करता हूं। मैं इस नई असेंबली से 3 रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता हूं। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का, जिन्होंने आप और जर्नलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया। जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा। किसी के बाप की मिरास है, ये करेंगे। वो वर्कर जो भी जिस पार्टी के हुए, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह बाहर के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है। माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर। 3 रेजोल्यूशन, बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शल की मुखालिफत की, नौकरियों से गए। दूसरे मार्शल की मुखालिफत की, वो नौकरियों से गए। तीसरी मार्शल की मुखालिफत की, वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आइन का दिफा करते हुए मार्शलों का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
होना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलाओं की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर, दूसरा जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए। न उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, न उन्होंने कोई वजीर बनना था, उन्होंने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी अचकज़ई साहब की आग उगलती तकरीर। नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली का इजलास तो जारी है, चूँकि अब मुंतखब होना है, इसी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है। और आज नवाज़ शरीफ साहब मौलाना साहब के पास भी पहुँच चुके हैं उनको मनाने के लिए कि आप हमारे साथ चलें और आप भी हमें प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए हमें वोट दें। अभी तक ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो मुलाकात जारी। अब देखना ये होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, ये तो बात की बात है। नाज़रीन कराम, इस वक्त आज अचकज़ई साहब की आपने तकरीर सुनी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान के मैंडेट को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि खुले अल्फाज में कहा कि मैंडेट चोरी किया गया है और ये चोरी ज़बरदस्ती इनसे छीन कर किसी और को दिया गया है, जो हरगिज़ जमहूरियत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर काबिल कबूल नहीं होता है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल की अगर बात की जाए, आज ये नेशनल असम्बली का जो इजलास हो रहा था, उस इजलास के दौरान जो शोर व गुल और जो मंडी बना रहा पूरा दिन कौमी असम्बली आज, वो पूरी दुनिया ने देखा। आज इमरान रियाज खान साहब की पेशी भी थी और पेशी उनको 9 मई के मुकदमात में अदालत के सामने पेश किया गया। इमरान रियाज ने भी कहा कि ये खौफजदा हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह ये सारे मामलात जो है इनके हाथ में आ जाएं, लेकिन अभी इनके हाथ में कुछ नहीं रहा और ये इधर उधर से कोशिश कर रहे हैं अपने साथ सबको करने की। लेकिन बहरहाल ये मामला अभी चल रहा है, इस पर कोई पेशरफ्त आगे मज़ीद जैसे ही कोई होगी आपको ज़रूर उससे आगाह किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ख़त लिखा गया है IMF को, उस ख़त के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो रिएक्शन सामने आया, मैं उस पर वीडियो माजरत के साथ नहीं बना सका था, अभी आपको थोड़ा बहुत उस मुतालिक गाइड कर लेता हूँ। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसको मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ करार दिया है। हालांकि दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ या उनके वर्कर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये चूँकि अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए हैं, लिहाजा इनको एक्सेप्ट करना और IMF अगर इनको कर्ज देगा तो इनकी कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये कैसे चलेगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।